गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने इस ट्रिगो सेक्शन का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको हम सिर्फ सॉल्व करा रहे हैं, तो हम कराते हैं। ध्यान ये रखना है आपको कि ट्रिगो हमने लगभग हर टाइप क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लगभग सारे जितने भी क्वेश्चन हैं हो जाएंगे। आज जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने आए हैं, उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात ये है, हमको ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, हमको प्रूव ये करना है। लेकिन प्रूविंग में हमको कॉट ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए हमको प्रूविंग में चाहिए। तो ये प्रूव करना है, तो हम इसमें से और इसमें से जो वैल्यू निकालेंगे वो ए की फॉर्म में निकालेंगे। किसके फॉर्म में निकालेंगे? ए की फॉर्म में निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ए की फॉर्म में? क्योंकि हमको जो क्वेश्चन है जो सॉल्व करके लाना है वो भी ए के फॉर्म में है। तो यहां से निकालिए, अगर आप tan को इधर ले आएंगे तो tan b ये n/tan a। इसी तरीके से यहां पे 1/sin b ये m/sin a। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, यहां से देखो ये कॉट b हो जाएगा n/tan a। ये क्या हो जाएगा? cosec b, cosec b। अब आप जानते हो कॉट और कॉसेक के बीच में एक रिलेशन, कॉट और कॉसेक के बीच में आप एक रिलेशन जानते हो, याद होगा 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a। ये है। अगर हम यहां से क्या करेंगे, वैल्यू निकालें cosec स्क्वायर माइनस, तो क्या मिलेगा हमको? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a = 1। ये हमको मिलेगा। जब ये हमको मिल रहा है तो अब हम अपनी वैल्यू और इसमें रख दें। जो हमको जो वैल्यू है हमारे पास, उस वैल्यू को अगर हम इसमें रखें तो इसकी वैल्यू रख दें। ये क्या आएगा? m/sin स्क्वायर है, और इसको क्या बोलेंगे? n स्क्वायर tan स्क्वायर है = 1। इसके आगे m² sin स्क्वायर है, यहां से sin/cos आएगा, cos ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर a/sin स्क्वायर। यहां पे आते हैं, एलसीएम ले लें हम। ऊपर m² माइनस n² cos स्क्वायर। अब हमको लाना cos, साइन की जरूरत ही नहीं है, तो साइन को हम cos में बदल दें। cos को उधर भेज दिया जाए, cos को इधर भेज दिया जाए तो क्या आएगा? n² cos स्क्वायर a = 1 cos स्क्वायर a। अब cos उधर अगर भेज दो, cos उधर अगर आप भेज दो और 1 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओगे तो n² - 1 होगा। ये उधर जाएगा तो n² cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। दोनों cos स्क्वायर a कॉमन हो गया तो आएगा n² - 1 कॉमन cos स्क्वायर a। इसको इधर भेज दो, m² - 1 n² 1 cos स्क्वायर। आई थिंक सो हमको ये प्रूफ करना था। जो प्रूफ करना था हमारा आ गया। हमने सिर्फ क्या किया, फिर से समझ लीजिए, कॉसेक और कॉट की वैल्यू रखी। जब दोनों वैल्यूज हमने रख दी, दोनों वैल्यूज के रखने के बाद आप देखो, हमने सिर्फ tan को
साइन कॉस में बदला, जब tan को हमने साइन कॉस में बदला तो साइन नीचे ही रह जाएगा, कॉस ऊपर आ जाएगा। एलसीएम ले लिया तो ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर नॉर्मली विदाउट किसी एलसीएम विदाउट किसी प्रॉब्लम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ साइन में कॉस में बदला, उधर भेजा, कॉस कॉस एक तरफ बाकी सब एक तरफ, सॉल्व आउट कर लिया। यहाँ से आसानी से हमको ये क्वेश्चन मिल गया है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, इसी सीरीज का। जो ये क्वेश्चन था ये आपका आर एस अग्रवाल के सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब एक क्वेश्चन और आर एस अग्रवाल में इसी के जस्ट बाद है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 15 कहा हुआ है, तो बुक में हम उसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इजी है, बहरहाल हम जिन लोगों ने किया होगा वो कर ले गए होंगे। बात यह है ट्रिगो आपके ट्राई का वो होता है। ट्रिगो देखिए एक चीज जान लीजिए, ट्रिगो में अभी तक आपने एक चीज सीख लिया होगा कि जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। और ट्राई करने से क्या होगा कि ट्राई करने से आप ये चीज देखोगे, बहुत ज्यादा ट्राई करने से आपको क्वेश्चन खुद भी, जरूरी नहीं जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं जिस ट्रिक से कर रहा हूं उसी ट्रिक से आप भी करो। अगर आप ट्राई करते हो तो आप खुद से भी अलग अलग ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हो। इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा कि आप कर ले रहे हो। और आज आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि हम अगर देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक चैप्टर है, लेकिन आरएस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आरएस के अकॉर्डिंग हम आज 4th चैप्टर खत्म कर रहे हैं। 4th चैप्टर आज हम खत्म कर रहे हैं आरएस के अकॉर्डिंग। जब हम आज 4th चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो एक चीज आप जान लीजिए कि अब हम काफी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं और हमारा कोर्स पीछे नहीं है, बहुत अच्छे से खत्म भी हो रहा है, आराम से डेली वो हो रहा है, जितना भी आपके प्रॉब्लम्स है वो भी हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो आपका ये कोर्स हम आराम से खत्म कर पाएंगे। आज हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद, अभी आज के कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद हम आपको 2 दिन का टाइम देंगे। आप जो भी क्वेश्चन है उनको आप पूछ लीजिए हमसे। जब आप उन क्वेश्चन को हमसे पूछ लोगे तो उन क्वेश्चंस को पूछने के बाद हम आपको नया चैप्टर ट्रिगो से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से आपके बोर्ड में एक 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। एक 6 नंबर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आपका आएगा और हम हाइट एंड डिस्टेंस ऑन मंडे स्टार्ट करेंगे। मंडे पे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एम और एन की वैल्यू दी है, ये प्रूफ करके ये लाना है। तो हमने अलग अलग कर लिया, एलसीएम ले लिया, यहां तक तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। एम और एन की वैल्यू रखते हैं हम, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 आ गया, 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब एक चीज आपको हम यहां से थोड़ा समझाना चाहेंगे कि अब भैया हमारे पास इसमें tan है, ऊपर वाले की कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो है एज इट इज लिख देते हैं। इसी ट्रिक के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ था। हम यहां से इन दोनों से cos कॉमन ले रहे हैं। अगर आप देखो, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि अगर cos जिसमें है वो तो कॉमन हो जाएगा, इसमें cos था वो तो कॉमन हो गया, लेकिन इसमें cos नहीं था, इसमें cos नहीं था।
जब इसमें कॉस नहीं था तो कॉस डिवाइड हो जाएगा, कॉस डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जैसे होता ये है कि जैसे कि अगर x - 1 से हम x कॉमन लें, अगर हम x कॉमन लें तो यहाँ x से तो चला जाएगा, लेकिन ये बगल वाले में क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। जो कॉमन लिया हमने वो जिसमें नहीं है उससे डिवाइड हो जाएगा। जब कोई भी चीज कॉमन ली जाती है वो जिस चीज के पास नहीं है उसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये है कि अब जैसे कि उसमें हमने उस चीज को क्या कर दिया, ऊपर यहां से तो यहां से हटा लिया था, लेकिन इसमें डिवाइड कर दिया, मतलब क्योंकि इसके पास तो चीज थी नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी वो क्या हो गई, ओवरलैप्ड हो गई। तो अब यहां से अगर देखो, अगर हम यहां से थोड़ा सॉल्व करें तो ये 2 cos थीटा, ये cos थीटा बाहर आएगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस अंडर रूट में ही रहेगा tan स्क्वायर थीटा, cos से cos कट जाएगा। अब देखिए जो आपको लाना था वो आ चुका है। क्या लाना था आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर, ये आपका लाना था, ये आ चुका। आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, आसानी से कर ले जाएंगे आप। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस हैं ट्रिगो में जो ये हैं, या हर एक टाइप के जो क्वेश्चन हैं, शुरुआती की बात अलग थी, लेकिन अब थोड़ा सा आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, आपको थॉट करना पड़ता है। आज हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप थॉट करिए कि भैया करना कैसे है। जब आप सोचना सीख जाओगे तब आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे, तब आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे, सोचना सीख जाओगे तो मेरा आपको इतने ढेर सारे डेली क्वेश्चंस कराने का सिर्फ जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको हम प्रैक्टिसेस ज्यादा दे रहे हैं। प्रैक्टिसेस ज्यादा देने का मतलब ये है कि ज्यादा प्रैक्टिस देंगे तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपके जो ट्रिक है वो आपको पता चलेगी। इसीलिए हमने आपको प्रैक्टिसेस ज्यादा दी हैं कि आप ट्रिक को पकड़ सको। हमारी ट्रिक को अगर आपने पकड़ लिया होगा अभी तक कि हम कैसे क्या करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि भाई आप मन लगा के अभी से पढ़िए, क्योंकि बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी में ही होगा। चाहे जितना लॉकडाउन हो जाए, जो होना है हो जाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम तो अपना टाइम पे होने वाला है। लॉकडाउन हो कुछ हो, आप में से बहुत से लोग ये विचार करके बैठे हैं कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई है, जून है, 8 महीने हैं, ठीक है, तो 8 महीने में आपके पास इतने ढेर सारा कोर्स भी है, सब्जेक्ट भी है, बाकी भी करना है। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए काम कीजिए आप, इन सब चीजों को ध्यान देते हुए काम कीजिए आप, कि भाई ऐसा ना हो कि दिक्कतें आए। अब आपको हम एक चीज बताएं, आपको sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 दिया, x दिया हुआ है, तो sec थीटा tan थीटा इक्वल टू अगर x दिया है तो यहां से हम एक वैल्यू निकालते हैं इसी से, sec थीटा प्लस tan थीटा, x जो है उधर रहने देते हैं, x एक तरफ है, हम इसमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जो यहाँ है उसको ऐसे ही रख दिया, ऊपर वाला अगर जो हो जाएगा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, ऊपर वाला 1 हो जाएगा, 1 sec थीटा माइनस tan थीटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू x है। ये हमने इसलिए निकाला
क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी थी उसमें भी tan है, इसमें भी tan है। अब हमको वैल्यू सिर्फ sec की निकालनी है, tan गायब करना था, हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। चलिए इसी हमने वैल्यू निकाली है, इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा 1/x प्लस x, tan थीटा कट जाएगा, 2 sec थीटा 1/x प्लस x, या यहीं से sec थीटा इक्वल टू 1/2 1/x प्लस x। यहां से sec थीटा की वैल्यू है। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और हैं, इसी टाइप के हैं, आप लोगों ने पूछे हैं, वो हम बता रहे हैं। इजी हैं लेकिन सोचना पड़ेगा कैसे करना है। हम आपको बस हिंट अकेले देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा करना कैसे है, क्या है। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन। sec थीटा इक्वल टू x दिया है, निकालना है cot थीटा, और sec थीटा इक्वल टू x दिया है, निकालना है tan थीटा। भाई देखो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, तो हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बताने का मतलब ये है, इसको करने के तरीके बहुत आप लोगों ने देखे होंगे, किए भी होंगे। जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हमारी ट्रिक से कितने लोगों ने किया है। हम बहुत इजी वे में चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, sec थीटा की वैल्यू x/1 मान लिया, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। sec क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेम वही चीज यहाँ, सेम वही चीज यहाँ। अब जब यहाँ पे हो गया, अब आई थिंक सो मोस्टली लोग को समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। और यहाँ पे क्या होता है, p/b होता है, और यहाँ पे क्या होता है, p/b होता है। यहाँ पे क्या होता है, p/b। आई थिंक सो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक रेगुलर क्लास ली है, इस स्टेप को लिखने के बाद उनके मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां से हमको परपेंडिकुलर मिल गया, तो बेस तो था ही हमारे पास, बेस 1 था और परपेंडिकुलर x²। यहाँ पे भी बेस तो था ही, बस पलट जाएगा। आई थिंक सो क्वेश्चन समझ में आए। ये वो क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बताए थे, तो आपने किए, कुछ पूछे। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग ट्रिगो का जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू मी ट्रिगो का पोर्शन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं जितने टाइप के पेपर में, वो हमने आपको बता दिए। तो अब आपको जो कुछ भी करना है, अब आपको इन सब क्वेश्चन के बाद जो कुछ भी करना है सेल्फ करना है। बाकी प्रैक्टिसेस आप कीजिए। 2 दिन का हम आपको टाइम दे रहे हैं। 2 दिन में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम उनको इन्हीं 2 दिन में बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया मंडे को एक फ्रेश स्टार्ट हाइट एंड डिस्टेंस। मंडे को फ्रेश स्टार्ट हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। जिस हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो आप पढ़ के आपको एक चीज लगेगी, हाइट एंड डिस्टेंस एक क्या है, एक बढ़िया टॉपिक है जो कि आपको आगे तक काम आएगा, आगे तक काम आएगा। हम इन सब चीजों को धीरे धीरे बताने का हमारे सिर्फ एक मतलब है कि आप डेली बेसिस पे हल्का हल्का पढ़ते चलिए, डेली बेसिस पे पढ़ते चलिए। और जहां तक बात रही फिजिक्स की, फिजिक्स में हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ न्यूमेरिकल कराए थे,
आपको हम उसमें भी टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा उसके न्यूमेरिकल आप सेल्फ कुछ कर लीजिए। तो हम उसके लिए भी एक ब्रीफ क्लास लेके आने वाले हैं जिसमें कि हम आपको पूरा का पूरा लेंस पढ़ाएंगे। एक ब्रीफ क्लास लेके आने वाले हैं जिसमें कि हम आपको लेंस पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, और जिस लेंस को पढ़ाएंगे उस लेंस को पढ़ाने का मतलब हमारा ये होगा कि आप लेंस को अच्छे से पढ़ के समझ के कर सको, क्योंकि लेंस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। उस पर अब हम नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, प्रैक्टिस करते रहिए आप सभी।